हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी पीआर 479 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भारत के सभी राज्य और राजधानी देखेंगे और उसका स्थापना, साथ में केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी और उसका स्थापना देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हम लोग गलती करके चलाते हैं। मैप के साथ इसको समझेंगे ताकि पता चले कौन राज्य कहाँ है और केंद्र शासित प्रदेश भी कौन जगह है। साथ में प्रीवियस ईयर भी देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, ये है हम लोग का भारत का नक्शा। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे और बता दें कि हम सबसे पहले इसमें राज्य से शुरू करेंगे, बाद में केंद्र शासित प्रदेश को बताएंगे। तो सबसे ऊपर में हम लोग का ये जो हुआ, ये हम लोगों का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख, और यहाँ पर यह जम्मू कश्मीर, ये भी हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश ही है। तो ये दोनों को बाद में करेंगे, हम लोग सबसे पहले राज्य करेंगे। तो राज्य में ये हम लोगों का हो जाता है हिमाचल प्रदेश। तो ये है हम लोगों का हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाता है शिमला। और इसका अगर स्थापना पूछे तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाती है 25 जनवरी 1971 को। अब हम लोग का आ जाता है दूसरा राज्य, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। और उत्तराखंड का स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 को। अब आ जाता है पंजाब। पंजाब की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। तो हम लोग अभी 3 राज्य देखे हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। उत्तराखंड देहरादून राजधानी हो जाएगी 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा राज्य हम लोग पढ़े पंजाब, चंडीगढ़ राजधानी हो जाएगी, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। अब हम लोग देख लेते हैं हरियाणा को। हरियाणा का भी राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। अब हम लोग देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर। और इसकी स्थापना हो जाएगी 30 मार्च 1949 को। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये जो राज्य हो गया ये हो गया गुजरात। तो गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। और इसका स्थापना जो हुआ था 1 मई 1960 को।
अब हम लोग देख लेते हैं भारत के सबसे बीच में जो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। और इसकी स्थापना की बात की जाए 1 नवंबर 1956। अब आ जाता है उत्तर प्रदेश। ये राज्य जो है हम लोग का उत्तर प्रदेश है। इसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ। और इसका स्थापना पूछे तो 24 जनवरी 1950। अब आ जाते हैं हम लोग बिहार राज्य में। बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना। और इसका स्थापना स्थापना इसका हुआ था 22 मार्च 1912 को। लेकिन इसको दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। ऐसे ज़्यादा एग्जाम में 22 मार्च 1912 ही पूछा जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं बिहार के ठीक नीचे वाला राज्य जो है झारखंड। झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। एक हुआ था 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000। ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। अब हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ को। ये जो राज्य है ये हमारा छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पर ही छोटा सा लिख देते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर। और इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को। अब हम लोग देख लेते हैं ओडिशा को। तो ओडिशा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। लेकिन इसको भी दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की राजधानी हो जाती है मुंबई। और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है 1 मई 1960। अब हम लोग देख लेते हैं पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अब हम लोग देख लेते हैं मेघालय को। ये हो गया हमारा मेघालय राज्य। मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलांग। और इसकी इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को।
ये राज्य हम लोगों का हो जाता है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी हो जाएगी आप लोगों को इम्फाल। इसकी भी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। ये राज्य हो जाएगी हम लोगों का मिजोरम। मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987। मिजोरम के पश्चिम साइड में आपका राज्य हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला। इसकी भी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। तो हम लोग कौन कौन राज्य देख लिए थे। मिजोरम की राजधानी आइजोल, इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलांग, इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। देखे थे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। भुवनेश्वर हो जाएगी राजधानी ओडिशा का, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। देखे थे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। और देखे थे हम लोग झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी, इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। यहाँ पे देखे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। यहाँ पर देखे थे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। देखे थे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966। देखे थे बिहार की राजधानी पटना, 22 मार्च 1912 को स्थापना, लेकिन राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। देखे थे उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ, इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर यह छोटा सा राज्य सिक्किम। सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। अब हम लोग देख लेते हैं असम को। ये हमारा हो जाएगा असम। असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग देख लेते हैं ये राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ईटानगर। इसकी इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। अब हम लोग देख लेते हैं नागालैंड को। ये राज्य हम लोग का हो जाता है नागालैंड।
नागालैंड की राजधानी हो जाएगी कोहिमा। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। अभी हम लोगों ने कुछ राज्य देखा था। असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इसकी हुई थी 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम देखे थे, सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। अब हम लोग देख लेते हैं भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। ये है हम लोगों का गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। तो गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। अब हम लोग देख लेते हैं कर्नाटक को। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अब हम लोग देख लेते हैं तेलंगाना को। तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। अब आ जाता है हम लोग का राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अब हम लोग देख लेते हैं तमिलनाडु को। तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई। ठीक है, ये हमारा फेवरेट टीम है CSK, इसलिए लिख दिए हैं। इसकी स्थापना हो जाएगी 26 जनवरी 1950। और असम का भी 26 जनवरी 1985 है। अब हम लोग देख लेते हैं केरल। केरल का नाम चेंज हो गया, केरलम हो गया, केरलम। ठीक है, तो केरलम की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो हम लोग अभी कुछ राज्य देखें, उसको रिवीजन कर लेते हैं। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम, 1 नवंबर 1956 को। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, 26 जनवरी 1950 को स्थापना। आंध्र प्रदेश अमरावती राजधानी हो जाती है 1 नवंबर 1956। गोवा की राजधानी पणजी, 30 मई 1987 को। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अब हम लोग देखे थे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, 2 जून 2014 को हुई थी। देखे थे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, 1 मई 1960 को। ये कर लिए थे। तो हम लोगों का 28वां राज्य कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छा से, बढ़िया से, एकदम ऊपर से पूरा। ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। उत्तराखंड का राजधानी हो जाएगा देहरादून, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को।
बिहार की राजधानी पटना 22 मार्च 1912 को। यहाँ पर आ जाता है सिक्किम की राजधानी गंगटोक 16 मई 1975 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 1 नवंबर 1956 को। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 1 नवंबर 2000 को। 30 मार्च 1949 को। गुजरात की राजधानी गांधीनगर 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई 1 मई 1960 को। ठीक है, और इधर हम लोग पढ़े थे नागालैंड का कोहिमा हो जाता है 1 दिसंबर 1963 को। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर 20 फरवरी 1987 को। असम की राजधानी दिसपुर 26 जनवरी 1950 को। मेघालय की राजधानी शिलांग 21 जनवरी 1972 को। इधर पढ़ते त्रिपुरा की राजधानी अगरतला 21 जनवरी 1987 को। मिजोरम की राजधानी आइजोल 20 फरवरी 1987 को। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और इसका स्थापना हुई था 1 नवंबर 1956 को। झारखंड की राजधानी रांची 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश अमरावती 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 1 नवंबर 1956 को। इधर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर 1 अप्रैल 1936 को। इधर हम लोग पढ़ लिए थे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु 1 नवंबर 1956 को। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम 1 नवंबर 1956 को। तमिलनाडु के चेन्नई 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश को। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही अच्छा होने वाला है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अंतिम में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे जो आप लोगों को और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और हो सके तो आप लोग अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने राज्य देख लिए, अब बारी है केंद्र शासित प्रदेश की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का लद्दाख। लद्दाख की राजधानी हो जाएगी लेह। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाएगी श्रीनगर। इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को ही। अब हम लोग चलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली। तो यहाँ पर ही हम लोगों का हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की राजधानी हो जाएगी दिल्ली ही। 1 नवंबर 1956 को। दिल्ली को न्यू दिल्ली भी यहाँ बोल सकते हैं। ठीक है, दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली भी या दिल्ली भी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा ईस्ट साइड में। ठीक है, चंडीगढ़ की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़ ही। चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही हो जाएगी। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। ये इलाका में हो जाएगा हम लोगों का दादर और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप। दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप। इसकी राजधानी हो जाएगी दमन, और इसका स्थापना हुआ था 26 जनवरी 2020 को। दोनों को मिलाया गया है। ठीक है, 26 जनवरी 2020 को दोनों को मिला दिया गया है। दमन और नगर हवेली और दमन और दीव को मिला करके 26 जनवरी 1920 को इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है। ठीक है, यहीं पर पॉइंट में है
ठीक है, बुंदा बुंदा में छोटा छोटा कोई जगह है, ठीक है। ये एरिया में हम लोगों का पड़ जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी कवरत्ती। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का पांडिचेरी। पांडिचेरी पुराना नाम था, नया नाम पड़ गया पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी हो जाएगी आपकी पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी हो जाएगी। और इसकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1954 को। ये हो जाएगा हम लोगों का अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। तो इसकी राजधानी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश पढ़े थे। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह, 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली, दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली बोल सकते हैं, 1 नवंबर 1956 को। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना। दादर और नगर हवेली का और दमन और दीव का दमन राजधानी है, 26 जनवरी 2020 को। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। पुदुचेरी, पुदुचेरी की पुदुचेरी राजधानी है, 1 नवंबर 1954 को। अंडमान और निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो हम लोगों ने देख लिया 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और इसकी स्थापना भी देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी जीके उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जितने भी जीके होने वाला है और पूछा गया है एग्जाम में, पीवाई की क्वेश्चन जो है उसको अभी हम देखने वाले हैं। तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छी तरह से और भी चीज़ समझ में आ जाएगा, ताकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं अटके। और इसका लास्ट में फास्ट रिवीजन कर लेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। मैप के थ्रू अभी हम आपको बताए हैं, तो और अच्छे तरह से तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्य अपने गठन का जश्न मनाते हैं। तो 7 राज्य जो है 1 नवंबर को अपने राज्य का गठन का जश्न मनाते हैं। वे कौन कौन से राज्य हैं। तो आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अपना जश्न मनाते हैं। कर्नाटक 1 नवंबर 1956, केरल 1 नवंबर 1956, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को और पंजाब 1 नवंबर 1966 को अपने राज्य के गठन का जश्न मनाते हैं। ये क्वेश्चन SSC MTS 2023 में पूछा गया है। अब आ जाता है, भारत की अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के तटीय कुल लंबाई कितनी है। तो 7516.6 किलोमीटर। ये क्वेश्चन SSC MTS 2023 में पूछा गया। अब आ जाता है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो उत्तराखंड 2000 को आया था। ये पूछा गया है UP पुलिस कांस्टेबल 2019 में। अब है भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ये भी क्वेश्चन UPSI ASI 2018 में पूछा गया है। अब है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ये क्वेश्चन SSC GD 2023 में पूछा गया है। अब आ जाता है, भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी क्या थी। तो भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की राजधानी कटक था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन UPSI 1999 में पूछा गया है।
अब है भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण छोर तक भारत का विस्तार कितना है। पूछ रहा है भारत का नक्शा जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसकी लंबाई कितनी है। तो उसकी लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया है। अब भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। तो 3 सेक्टरों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कैमा सबसे बड़ा देश है। तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर समुद्र का नाम रखा गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम पर समुद्र का नाम रखा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया है। अब भारत के पूर्व तट कहाँ स्थित है। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। ये भी क्वेश्चन एसएससी CHSL 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एसएससी CHSL 2023 का पूछा गया है। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से डॉट द्वारा अलग किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। ये भी क्वेश्चन एसएससी CHSL 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो रिवीजन रहना बहुत ही जरूरी। अब आ जाता है भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा कितनी लंबी है। तो भूटान के साथ सीमा रेखा है 699 किलोमीटर। ये क्वेश्चन CRPF SCM 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत के साथ जितने भी सीमा के साथ देश लगता है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे बंगाल के साथ सीमा 4096.7 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अब आ जाता है कौन सा राज्य हिमालय की सामान्य दशा दक्षिण पश्चिम से पूर्व तक है। तो हिमालय पहाड़ जो है वो सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर तक है। तो भारत का कौन सा राज्य हो जाएगा। तो कैंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और जैसे कि हम लोगों का ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस तरह से कुछ हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश है। तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि हिमालय पर्वत दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर ही हो जाएगा हम लोगों का ईस्ट मतलब पूर्व, इधर हो जाएगा वेस्ट पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, ऊपर हो जाएगा नॉर्थ और नीचे हो जाएगा साउथ। ठीक है, तो हिमालय पर्वत जो है इधर से लेकर के ऐसे 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 ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक हिमालय पर्वत का विस्तार गया हुआ है। पूरा नीचे तक समुद्र के नीचे नीचे तक इसका विस्तार गया हुआ है। तो यही क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। ठीक है, अब है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2023 का पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण से बंगाल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग का बंगाल नहीं होगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हम लोग का त्रिपुरा। इसको थोड़ा हम लोग इमेज के थ्रू समझेंगे। हम लोग का त्रिपुरा जो है कुछ इस तरह से है, ऐसे ऐसे आकर के ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ही बना लेता है मिजोरम। ठीक है, तो ये भाग में भी पूरा हम लोग का बांग्लादेश पड़ जाएगा और नीचे से भी हम लोग का बांग्लादेश ही पड़ जाता है। तो इस साइड को हम लोग बोल देंगे उत्तर पश्चिम। यहाँ पर हो जाएगा उत्तर, यहाँ पर ही पश्चिम और नीचे में हो जाएगा यहाँ पर ही दक्षिण। ठीक है, तो 3 साइड से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य है। तो ये राज्य का नाम है त्रिपुरा। और ये वाला राज्य जो है हम लोग का मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है एजल चाहे आइजोल। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आ जाता है इस इलाका में म्यांमार। अगला क्वेश्चन है झारखंड को किस वर्ष भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था। तो झारखंड को वर्ष 2000 में एक अलग राज्य बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी एसएससी CHSL में 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम को ही लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन एसएससी GD 2021 का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है इम्फाल किस राज्य की राजधानी है। तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पूर्व में। तो सबसे पूर्व में हम लोग का आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अब है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्वेश्चन
CHSL 2017 का और 2023 का पूछा गया क्वेश्चन। अब है नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2018 में और NTPC 16 में पूछा गया है। अब आ जाता है त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2018 में, 2019 में, 2013 में, 2015 में। अब मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो मध्य प्रदेश टोटल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन SSC JEE 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब किस वर्ष नागालैंड को राज्य के रूप में बनाया गया था? तो 1996 में। SSC JEE 2018 का पूछा गया क्वेश्चन। अब भोपाल किसकी राजधानी है? तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। यहाँ पर ईटानगर किसकी राजधानी है? तो ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अब लखनऊ किसकी राजधानी है? तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पणजी किसकी राजधानी है? तो पणजी गोवा की राजधानी हो जाएगा। गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया था? लेकिन अभी अगर भारत में राज्य की बात करें तो 28 राज्य हैं, ठीक है। वर्तमान में 28 राज्य हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। वर्तमान में राज्य आपको हम बता दिए थे 28, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश जो है 8। इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछा गया है। तो 2014 में, ठीक है, तेलंगाना 29वां राज्य बना था 2014 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, SSC CHSL 2021 का है। ये क्वेश्चन जो है लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताइए। ठीक है। अब है गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो गोवा राज्य का 3702 वर्ग किमी है गोवा राज्य का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन SSC CPO 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर यह गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? तो गुजरात का क्षेत्रफल 59,60,24 वर्ग किमी है। ये भी क्वेश्चन RRB ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। अब बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का 94,163 वर्ग किमी है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। अब माही भारत का सबसे छोटा जिला किस राज्य में स्थित है? तो माही जो है पुदुचेरी में स्थित है। ये क्वेश्चन IBPS RRB क्लर्क मेंस इस समय क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा जो है भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य से गया हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा उसकी लंबाई किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा पूछे तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, और सबसे कम पूछे तो राजस्थान में सबसे कम है। तो इसको भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे कम किस राज्य में है और सबसे ज़्यादा किस राज्य में इसकी लंबाई है। अब हम लोगों के पास है लास्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है, और पहली राजधानी हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी शिमला। एक और राज्य है जिसकी राजधानी शिमला से मिलता जुलता है, तो राज्य का नाम है मेघालय। मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलांग। ठीक है, दोनों का राजधानी थोड़ा सेम से मिलता है, इसलिए ध्यान में रखा जाता है। मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलांग और हिमाचल प्रदेश की शिमला, और दूसरी राजधानी धर्मशाला। इसको ध्यान में रखें आप लोग। और सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है, बारिश सबसे ज़्यादा मेघालय में ही होती है, मानसिंदा मेघालय। मानसिंदा जगह का नाम है जो कि मेघालय में है। ठीक है, ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में 2018 का पूछा गया क्वेश्चन। दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो है भारत की सीमाएं। ठीक है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, मतलब प्रमुख देश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है, कमिंग सून। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही छोटा छोटा जीके पूरा खत्म कर देते हैं। एक टॉपिक को पकड़ते हैं, खत्म कर देने के बाद दूसरा टॉपिक पर हाथ लगाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।